सनातन धर्म में होते हुए एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरे जीवन में कभी भी मंदिर के द्वारे पर माथा नहीं टेका, कभी भी किसी भी भगवान के सामने धूप दीप नहीं किया, कभी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने कभी भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे बताते हैं ना, बहुत सारे कथावाचक बताते हैं कि भैया इस तरह से भगवान को नहलाओगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उसके विपरीत मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कुछ भी ना करते हुए उस व्यक्ति के साथ नरक लोक में क्या घटनाएं घटी, उन घटनाओं को जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हालांकि हर वक्त मैं आपके लिए एक नई सोच और एक नई पहल के साथ हाजिर होती हूँ। हमारी एक बहुत प्यारी बहन है सरयू बाला, जिनका हमेशा से कहना होता है कि जो चीज़ें हमें कहीं पर भी नहीं मिलती वो हमें हमारे इस चैनल पर मिलती हैं, क्योंकि इस चैनल को मैं अपना नहीं मानती, ये हम सब का है, हमारे पूरे परिवार का है, पूरा वो परिवार जो हर वक्त मेरा साथ देता है। यहाँ तक कि मेरे भाई डॉक्टर सुरेश सोनी अगर कोई मेरी वीडियो पर कमेंट करता है उल्टे सीधे, तो वो उन्हें जवाब तक देना जानते हैं। थैंक यू मेरे बड़े भाई। पूरा परिवार बहुत साथ देता है। इतने नाम हैं कि 1 घंटा निकल जाएगा लेकिन नाम मेरे परिवार के ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं कितनी अपने आप में भाग्यशाली हूँ, सच में ही राजकुमारियों की तरह अपने आप को महसूस करती हूँ। अब चलिए इस बात पर, ये घटना उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो लोग आर्य समाजी हैं, जो लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करते, जिनकी भावनाएं शायद अलग होती हैं, शायद अपने आप को कुछ और मानते हैं। देखिए, अगर आपके सामने वीडियो आई है तो बुरा मत मानना। आज वो सच आपको बताने जा रही हूँ जो सच आपकी सोच और दिशा बदल सकता है। सुनना चाहते हो इस घटना को? ये घटना शुरू होती है हरियाणा के एक गांव से, और इस गांव में एक केसू नाम का व्यक्ति रहता है। केसू जो हल जोतता है, जिसके बैलों की जोड़ी है, काम करता है, और कोई आर्य समाजी नहीं है। वो आर्य समाजी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर केसू इतना व्यस्त रहता है कमाने में, क्योंकि उसे अपने परिवार को सक्षम बनाना था और परिवार को इतना अच्छा बनाना था कि देखो गांव में केसू का परिवार कितना प्यारा है ना। देखो कैसे बखत कट रहा है। अगर गांव की भाषा में आपसे कहूँ तो केसू की जिंदगी कट रही थी, लेकिन केसू कभी भी उसे वक्त ही नहीं मिलता है। शायद कुछ लोग जानते होंगे इस बात को। पहले रात को 2 या 2:30 बजे घर से कंधे पर हल को लाद कर और बैलों के जो रस्सियां होती हैं उन्हें हाथ में पकड़कर खेतों पर पहुंच जाया करते थे लोग, और एक अपनी मेहनत को करते थे। दोस्तों, केसू जो होता है, उसकी पत्नी जब भोले बाबा को स्नान कराने के लिए जाती है या भोले बाबा को नहलाने के लिए जाती है तो कहता है कि तेरे पास काम तो है नहीं, तो इन सारी चीज़ों में लगी रहा कर। भगवान इस चीज़ से खुश नहीं होते। भगवान इस चीज़ से खुश होते हैं कि अपने काम को टाइम पर अंजाम दो, यानी अपने काम को टाइम पर करो। भगवान यानी बहुत ही खुश होते हैं उन लोगों से, काम के प्रति बहुत ईमानदार होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? दोस्तों, यहाँ पर केसू इसी तरह से अपनी पत्नी से कहता है, लेकिन वो भगवान को मन ही मन बहुत मानता है। इतना मानता है कि हल बर्द जब घर से निकालता है तो उन्हें हाथ जोड़कर कहता है कि हे श्री हरि, सब आपके ही पीछे चल रहा है, आपकी ही ये सृष्टि है। मैं वो अभागा इंसान हूँ कि मुझे कभी भी टाइम नहीं मिलता आपके दर्शन करने का, आपके मंदिर में आने का, और आपसे ढेर सारी बातें करने का मुझे कभी वक्त नहीं मिलता। ये हल ही मेरा मंदिर है, और मंदिर में जो बैल हैं ये आप हैं। इन्हीं को देखकर मैं तो प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरे प्रभु साक्षात मेरे साथ खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ पर केसू की ये भावनाएं होती हैं। इसी तरह से वो काम करता है। खेतों में हल बर्द से वो काम चलाता रहता है, तब भी धरती माँ को प्रणाम करता है। अन्न का अगर एक दाना गिर जाए, पहले बूढ़े बुजुर्ग अगर आपको दिखेंगे तो वो अन्न का मान सम्मान, जल का मान सम्मान, यहाँ तक कि वो नमक का भी सम्मान करते हैं। आज की तरह नहीं है हमारी तरह, हम जो वक्त ही नहीं मिलता। कोई सामान अगर ज़मीन पर फैल गया है तो झाड़ू से साफ करके शायद डस्टबिन तक वो सामान जाएगा।
लेकिन पता है आपको, पहले अन्न अगर ज़मीन पर गिर जाया करता था तो मेरी दादी एक एक दाना चुन लिया करती थी। बेटी, ज़मीन का सीना फाड़ कर इस दाने को निकाला जाता है, इसे ऐसे ही व्यर्थ कैसे जाने दें। वो उस मेहनत का यानी वो सब कुछ समझते थे। इसी तरह से जिंदगी कट रही थी। कभी कभी अपनी पत्नी से कहता था कि चलो ठीक है, तुम मुझसे तो नहीं होता, तुम तो मेरे नाम का कर लिया करो। दोस्तों, हर मर्द इतना काम करता है, छाछ दूध घी घर का होता है, इसी तरह से जीवन बीतता है। अब केसु जो होता है एक दिन अपनी झोपड़ी में सोया हुआ होता है। झोपड़ी में जब सोया हुआ होता है, बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था, कमाना था, घर में रहना था, बच्चे थे, केसु के 5 बच्चे थे। उस समय झोपड़ी में सोया हुआ रहता है, तभी वो देखता है कि कुछ बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। केसु झोपड़ी भी खेतों पर रखा करता था। वो बैठता है, देखता है झोपड़ी का दरवाज़ा जो बिल्कुल पार था, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, दरवाज़ा ऐसा खास नहीं होता झोपड़ी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो देखता है कि बाहर से एक काले कपड़ों में बहुत ही रुद्र रूप में एक व्यक्ति आ रहा है, जिसकी हाइट शायद उस झोपड़ी से बहुत बड़ी है। केसु पहली बात में डर जाता है, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। केसु अपनी लाठी को कसकर पकड़ता है। कौन बला है भैया तू? मेरे पास क्यों आ रहा है? क्या चाहिए? बैल जो होते हैं, जो विश्राम कर रहे थे, एकदम खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, फुकारे मारने लगते हैं। झाग आते हैं जब पशु अपना बैठा हुआ होता है शांति से। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो व्यक्ति हंसता हुआ केसु के पैरों की बगल बैठता है। आप सोच कर देखिए, एक इतना बड़ा व्यक्ति जो दूर से दिख रहा है, कम से कम 10 फीट का होगा या 11 फीट का होगा, वो छोटा कैसे हो सकता है? केसु ने लाठी को कस के पकड़ा। तभी वो व्यक्ति कहता है, लाठी को मत पकड़ो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। केसु ने कहा, कौन? उन्होंने कहा, मैं यमराज हूँ, साक्षात यमराज। कैसे हो सकता है इस कली काल में? लेकिन हुआ था। उसने कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। केसु ने कहा, क्यों? मुझे क्यों लेने के लिए आए हो? मेरा तो अभी वक्त नहीं है, मेरी उम्र नहीं देखी तुमने। पहले बहुत भोले लोग हुआ करते थे, आज की तरह नहीं है। इस बात के बारे में डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे से बता सकते हैं मेरे भाई। दोस्तों, यहाँ पर जब वो ये कहता है तो वो जो उसकी चारपाई पर उसके पैरों की तरफ बैठा हुआ है, वो हंसने लगता है। केसु तू बड़ा भोला है रे। ये बात कहते हुए कहता है कि चलो तुम्हें अब वैकुंठ में चलना है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति कभी दीपक नहीं जलाता, कभी ये नहीं करता। हाँ, उसके दिल की प्रार्थना बहुत अच्छी थी। वो कभी किसी भूखे को नहीं जाने देता था, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके लिए बैकुंठ में जगह। केसु ने कहा कि भैया, तेरा बैकुंठ हो या कोई भी कुंड हो, मैं नहीं जाना चाहता। मेरे 5 बच्चे हैं, उनका लालन पालन कौन करेगा? अरे तुम मुझे लेने के लिए आए हो? किसने भेजा है? बैकुंठधारी ने भेजा है। कितनी बड़ी बात है। केसु ने कहा कि श्री हरि, मैं तो धन्य हो गया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अरे मेरे बच्चों का लालन पालन मेरी पत्नी कैसे करेगी अकेली? अब इस गृहस्थ आश्रम में डाला है, मैं तो मंदिर भी नहीं जाता था, मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था तुमने कर दी। बैकुंठधारी नहीं, क्षमा करना, अभी नहीं चलूँगा। दोस्तों, यमराज कहता है, कितना मूर्ख इंसान है रे तू, कितना मूर्ख है। अगर मुझे ये मौका मिले तो पूरा नर्क और स्वर्ग लोग छोड़कर, यमलोक छोड़कर मैं तो बैकुंठधारी के चरणों में बैठ जाऊं, और तुम क्या कह रहे हो? तभी यहाँ पर ये जो किसान है, ये जो व्यक्ति है, केसु जिसका नाम है, उसने कहा कि मेरा कर्तव्य है मेरी पत्नी के प्रति, मेरा कर्तव्य है मेरे बच्चों के प्रति। हालांकि अगर तुम जबरन मेरे साथ करोगे तो मुझसे कहाँ रुकने वाले हो? तभी यमराज ने कहा कि जबरन तो तुम्हारे साथ कर ही नहीं सकता, तुम्हारे कर्म कुछ ऐसे अच्छे बने हैं, वरना एक हंटर चाबुक मारता और तेरे प्राण धड़ से एकदम खींच लेता, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा। अरे जिसे साक्षात श्री हरि ने बैकुंठ में स्थान दिया है, उसे भला मैं कैसे छीन सकता हूँ? अब दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी केसु अपने आप को टटोरता है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये बहुत विचित्र घटना है। कोई वो भक्त नहीं था, साधना नहीं करता था, कोई पूजा नहीं करता था, कोई दीप धूप नहीं करता था, धूप दीप जो भी होता है वो नहीं करता था। लेकिन सुनिए, उसके लिए भगवान ये होते हैं, आपके दिल की बात ये होती है, लेकिन वो मन में विचार जरूर करता था।
अगर मेरे पास समय होता। आज जैसे कुछ लोग हैं वृंदावन जाना चाहते, अरे मेरे पास समय होता तो मैं वृंदावन ज़रूर जाता। वो वहाँ पर बैठे हैं ना, तुम्हारी अर्जी लग चुकी है, वो मान चुके हैं और तुम जाकर कर भी आए हो। जो पैसा लगाकर जा रहे हैं उनका भी इतना महत्व नहीं है जितना तुम्हारे दिल से सोची हुई बात का महत्व है। सच कह रही हूँ जनाब, सच में है। दोस्तों, जब ये बात करता है तो यमराज हंसने लगता है। तभी वो कहता है कि भगवान ने कहा है जैसे तुम चाहोगे वैसे होगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इसने कहा कि मैं तो भैया 95 साल की उम्र से पहले कहीं पर भी नहीं जाने वाला, मैं तो 95 साल की उम्र में जाऊंगा। उस वक्त लेने आ जाना, देखा जाएगा, होगा सो देखा जाएगा। अरे जब तक मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। यमराज हंसते हुए बड़े बड़े कदमों से बाहर निकलता है और कहता है, ठाकुर ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा, ये भोला बड़ा ही भोला है। दोस्तों, यहाँ से यमराज चले जाते हैं। उसके बाद यही आदत इसकी होती है, हल बर्द पर काम करना। हल बैलों की जोड़ी इसकी ऐसी होती है कि पूरे गांव में नाम होता है, इतना काम करता है। धीरे धीरे इसके बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं, उन सब की शादियां हो जाती हैं। ये बात अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी हंसने लगती है, कहती है कि तुम्हें मजाक कर रहे हो ना, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तुमसे ज़्यादा तो भगवान की भक्ति मैं करती हूँ। अरे वो तुमसे कैसे रीझ सकते हैं, मैं भी तो हूँ। लेकिन सही है, मेरे पास नहीं आए, मुझे भी नहीं मरना अभी, उसका भी ये कहना होता है। दोस्तों, दोनों जने हंसने लगते हैं, लेकिन केसु थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन उसके बाद जिंदगी जीता है, बच्चों को सक्षम करता है, कोई टीचर बनता है, कोई फौजी बनता है, कोई किसान बनता है। अब नए नए उपकरण आ गए थे, लेकिन केसु ने अपने लिए एक खेत ऐसा रख रखा था जिसमें वो करीबन 80 साल की उम्र में भी जो बैलों का जोड़ा नया लिया था, क्योंकि इतने दिन बैल नहीं जीवित रहते हैं, बूढ़े हो चुके थे, जवानी के बैल जो होते हैं उनसे फिर भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा काम करता है। बच्चे खुश होते हैं क्योंकि पैसों की अब कोई कमी नहीं थी, तो बच्चे अपने बाबा का पूरा साथ देते हैं। दोस्तों, अब केसु की एक आदत बन चुकी थी। केसु अब मन ही मन भगवान को नहीं भूलता है। 5 बच्चे होने के बाद अपनी पत्नी के कभी पास नहीं गया था। 5 बच्चे होने के बाद उसने पत्नी को त्याग दिया था। दोनों के बीच में रिश्ता था, दोनों हंसते थे, बोलते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग रहते थे। शारीरिक भोग एक दूसरे का किसी ने नहीं भोगा 5 बच्चों के बाद। यहाँ पर यही सब कुछ चलता रहता है, जिंदगी बढ़ती रहती है। भगवान को याद करता है, कहता है कि अब मेरे पास समय है तो अब मेरे हाथ पैर ऐसे ठीक से जब उसकी उम्र होती है अब मैं वैसे नहीं जाता हूँ। लेकिन वो घर पर भगवान को बहुत याद करता है, याद करता है सारी चीज़ें, वो घटना वो जब मन करता था, जब किसी न किसी को ज़रूर बताया करता था कि अरे भैया मेरे साथ तो ऐसा हुआ, ऐसा सब कुछ मैंने देखा, बताओ बड़े अचंभित बात है, ऐसा हो सकता है। इसी तरह से उसका वक्त बीतता है। अब वो धीरे धीरे मंदिर में भी झुकने लगा था, मंदिर भी जाने लगा था, घर में भी पूजा आराधना करने लगा था। भागवत या कोई भी ऐसी चीज़ होती तो सबसे पहले जाकर बैठ जाता, क्योंकि बूढ़ी उम्र थी। तभी तो उसे 95 साल की उम्र में फिर एक बात मिलती है। 95 साल की उम्र में वही व्यक्ति जो 12 फीट का यानी यमराज जो होते हैं उससे कहते हैं कि अब तो चलेगा केसु। केसु ने फिर कहा कि भगवान तुम फिर आए हो मुझे लेने के लिए। उसने कहा लेने के लिए नहीं आया, तुम्हारी मर्जी की पूछना है भाई, तुम बहुत बड़े इंसान यानी बहुत बड़े भगवान के यानी एक कहते हैं कि बहुत प्रिय हो। उसने कहा कि दीपावली आ रही है, बुधवार की दीपावली है और मेरे बेटे बाहर काम करते हैं, पक्का वादा है आपसे। दोस्तों, यहाँ पर जब वो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, ये वाक्य तो ढंग से आपको बताया ही नहीं। उसका एक पोता होता है जिसकी उम्र करीबन 9 साल होती है। उस जमाने में कुर्सियाँ लकड़ी की हुआ करती थी, घर में कोई टीचर था तो कोई फौजी था, तो घर में सुविधाएं होने लगी थी। केसु अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, तभी वो उनके पास आते हैं। तभी केसु अपने बेटे को जगाता है बहुत जल्दी, यानी पोते को, उससे कहता है बाहर से कुर्सी लेकर आओ। अब पोता रात को सर खुजाए कि दादा तुम्हें कुर्सी की क्यों ज़रूरत है। वही पोता उनके पास सोता है जिसका नाम काले होता है। कारे भी कहा करते हैं और काले भी कहा करते हैं। वो कहता है कि तुमसे जितना कहा गया है ना उतना करो, तभी कुर्सी मंगाई जाती हैं। कुर्सियों पर वो आकर बैठते हैं, शायद जो उसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन पोते को भी महसूस हो रहा था कि कोई बैठा है। 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी मंगाता है। 3 कुर्सी मंगाने के बाद वो पोता रोने लगता है कि सुबह सुबह इतना सब कुछ करा रहे हो। 4:30 करीबन जब बज रहे थे, तब यहाँ पर दादा को बात करते हुए उस पोते ने भी सुना, जैसे कारे कहते हैं। और दादा बात कर रहा था कि अभी तो मुझे मत लेकर जाओ, मेरा परिवार
जो दीपावली है वो अच्छे से मना ले। उसके बाद मेरा पक्का है कि दीपावली बुधवार की है और शुक्रवार को मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा। दोस्तों दोनों में ये बातें हुई, बात होने के बाद क्योंकि वो उसके पैरों की तरफ बैठना चाहता था, यमराज जी जो होते हैं, लेकिन अब की बार केसू ने पैरों की तरफ नहीं बैठने दिया, कुर्सियाँ मंगाई। अब ये बात एक पोता खड़ा होकर सुन रहा था। उसने कहा कि दादा ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी दादा हंसते हुए कहता है, केसू की इन बातों को किसी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, खेलो कूदो मौज लो मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर दीपावली हंसी खुशी मनती है, पूरा घर परिवार खुश होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो बार मैंने आपको बताया, उस दिन सुबह सुबह फिर अपने पोते को जगाता है और कहता है कि अपने पापा से कहकर आओ कि आज छुट्टी लेंगे, करीबन 22 या 23 दिन की छुट्टी लें। सभी बेटों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि अब तुम सभी छुट्टियां ले लो क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर सुबह पोते को खबर पहुंचवाई थी और उसके करीबन सुबह के 8:30 बजे उसके प्राण बैठे हुए शरीर से निकल जाते हैं। उसे मालूम भी नहीं होता, ना उसका दम घुटता है ना सांस घुटती है। बिल्कुल मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे एकदम से लंबी सांस ली और प्राण छोड़ दिए। सब लोग भावुक हो जाते हैं। तब बाद में वो पोता कहता है कि दादाजी से तो कोई मिलने आया था लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया, दादाजी को दिखाई दे रहा था, शायद वही व्यक्ति लेकर गया है। अब 8-9 साल का बच्चा था, हर कोने में कहता है एक बार तुम मुझे मिलो तो मैं अपने दादाजी को छीन लूं, क्योंकि ये लड़का जो काले था वो अपने दादा से, केसू से बहुत प्रेम करता था। तो दोस्तों ये वो संत हैं जो गृहस्थ आश्रम में छुपे हुए होते हैं। ये बातें आपको सत्य माननी होंगी। ये वो संत हैं जो किसी भी जंगल में जाकर तपस्या नहीं करते हैं, किसी भी मंदिर की घंटी नहीं बजाते हैं, केवल अपने कर्तव्य को, या जो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, इसको निभाते रहते हैं केवल एक ही उद्देश्य से कि भाई हम गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो हमारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे। इसी गृहस्थ आश्रम में रहकर राक्षस मानसिकता वाले लोग होते हैं जो एक दूसरे को मारते हैं, ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं। उनकी मानसिकता इतनी घिनौनी हो जाती है कि पराई महिला पर वो नज़र डालते हैं, उनसे जो होता है वो सब कुछ करते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी संत रहते हैं जिन्हें हम संत का ही दर्जा करेंगे। 5 बच्चों के बाद पत्नी से दूरी बनाना, बीच में पत्नी चली जाती है, मांग भरकर पत्नी को विदा करता है, कहता है कि मेरा समय अभी नहीं है, मैंने तो जो मांगा उसी वक्त में जाऊंगा। पत्नी जल्दी चली जाती है। पत्नी 72 साल की उम्र में इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन उसने तो भाई 95 साल का मांगा था, तो वो तो वही समय पर जाएगा। और किए हुए वादे पर केसू इस दुनिया से चला जाता है। आज भी उसके बच्चे खेतों पर उनका एक स्थान बनाकर उसकी पूजा करते हैं। हर होली दिवाली उसको नहलाते हैं, स्नान कराते और कहते हैं कि हमारे दादा किसी संत से कम नहीं थे। ये वो कहानियाँ, वो घटनाएं होती हैं जो शायद हर किसी के सामने नहीं आते और हर कोई इंसान इन पर भरोसा भी नहीं करता है। सबको लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं और हम भी महसूस करते हैं और कभी कभी तो एकदम से साक्षात महसूस हो जाते हैं। महसूस है ना आपको? तो ये घटना जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। केसू संत थे या नहीं थे ये भी आप कहना, क्योंकि उन्होंने संतान को भी जन्म दिया, गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन अपने प्रण पर रहे, अपने शरीर को इस तरह से मजबूत रखा कि कभी किसी महिला के ऊपर नज़र नहीं डाले। दोस्तों आर्य समाज के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए किसी भी चीज़ पर हम उंगली नहीं उठाते, उनके मन की जो भावना होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो आर्य समाज में होते हुए जो व्यक्ति भगवान को मान रहा है, मंदिर जा रहा है, उनसे कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो वो बातें जो भगवान को पूज रहा है, अपना कीमती वक्त भगवान के लिए निकाल रहा है, उन्हें चुभ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने बहुत ऐसी देखी आर्य समाज में। देखो मैं किसी पर भी कोई उंगली खड़ी नहीं करती हूँ, लेकिन हम आज़ाद देश में हैं, सारी बातें हम कर सकते हैं। मैं अपने परिवार से साझा कर रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो आप बिल्कुल यहाँ से मत सुनना। मैं परिवार से साझा करना चाहती हूँ कि आर्य समाजी जो लोग होते हैं वो भगवान को पूजते नहीं हैं, मंदिर नहीं जाते, व्रत नहीं करते, ये सारी चीज़ें नहीं करते। हालांकि हमारे वेद और ग्रंथों में लिखा गया है कि शरीर के लिए व्रत बहुत ज़रूरी है, जिससे भगवान की पूजा भी होती है, भगवान को भी माना जाता है। आप खाली पेट अन्न का त्याग करने के बाद जब भगवान को याद करेंगे तो उसकी प्रबलता यानी एक रफ्तार तेज होती है,
इस तरह से बताया गया है ना। लेकिन जब आप लोग भगवान की तस्वीर भी घर में नहीं रख सकते, तो जिसे यानी यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आर्य समाज के कुछ बड़े बड़े गुरु हैं या कुछ बड़े बड़े संत हैं जो आर्य समाजी अपने आप को मानते हैं, उनकी तस्वीर घर में रखकर उनको धूप दीप क्यों दिखाते हो? फिर ये एक बात जो थी आपसे साझा करी, बुरा बिल्कुल भी मत मानना। आपको भगवान को पूजना चाहिए ना। हम गुरुवर की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं गुरुवर की पूजा, लेकिन ऐसे नहीं एक चीज़ का बहिष्कार किया और दूसरी चीज़ आप उसी तरह से कर रहे हो, उसी तरह से। बुरा मत मानना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें समाप्त होती हैं। मैंने अपने परिवार से बात साझा की है, बाकी और कोई भी अपने दिल पर इस बात को मत लेना। ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,